हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक्स टू बाय नाउ। देखो, मैंने लगभग 2-3 दिन पहले ही एक पोल डाला था और यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या करना था कि यार आप जो है 5 स्टॉक्स टू बाय नाउ पे यहाँ पे वीडियो बनाए, जो अभी जो स्टॉक कौन सा बाई करना चाहिए। तो यार उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया है। और यार इस वीडियो में जाने कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक यहाँ पे आपको लेना चाहिए जो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी और आपका लॉन्ग टर्म में भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे आपको बना के दे। ठीक है, देखो प्रॉफिट बनाना यहाँ पे आपको आसान हो सकता है, ठीक है, जब यहाँ पे आप पेशेंस रखोगे। और पेशेंस यहाँ पे तब होता है ना, जैसे कि मान लो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आज आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, और यदि आपका 10 दिन बाद यदि प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे 1-2 हज़ार में या 3-4 में वो बेच करके निकल जाते हैं। देखो शॉर्ट टर्म का गेन जो यहाँ पे आपको टिक नहीं पाता, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लो। शॉर्ट टर्म का गेन कभी भी टिक नहीं पाएगा। आपको जो पैसा बनाना है या आपको कुछ करना है आगे जाके, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको यहाँ पे आपको फोकस रखना होगा, ठीक है। और जब यदि आप 3 महीने के लिए जब आपका प्रॉफिट जब आपको हो रहा है ना, बस आप 3 महीने के लिए बस यहाँ पे आप होल्ड करके रखो। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में आप फोड़ दोगे, ठीक है, पैसा बना लोगे। और यहाँ पे आप हमेशा यहाँ पे आप तो प्रॉफिटेबल भी ही आप रहने वाले हो यार, इन्वेस्टिंग में भी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस आप 3 महीने, ठीक है, बस 3 महीने में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पेशेंस बना कर रखो। प्रॉफिट होने के बाद जब प्रॉफिट चल रहा है तो लॉस में नहीं, क्योंकि लॉस में तो यहाँ पे लोग आपको 10-10 साल यहाँ पे आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। जब प्रॉफिट हो रहा है ना तो बस यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, तब देखना कि यहाँ पे जल्द ही यहाँ पे एक बेहतरीन पैसा यहाँ पे कमाने वाले हो, ठीक है। और एक अच्छी कंपनी बस आपको यहाँ पे निवेश करना है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा स्टॉक यहाँ पे बाई करना चाहिए। लेकिन उसके पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहला स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व में बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि जब से यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है, बोनस दिया है, तो ये कंपनी यहाँ पे स्लो चल गई है, ठीक है। ये कंपनी बहुत ही स्लो चल रही है और इससे ज़्यादा गिरावट होगा। देखो यहाँ पे यही सेम आपका जो था ना, सेम कारण यहाँ पे कब था आपका बजाज फाइनेंस में, ठीक है। जब बजाज फाइनेंस ने लगभग 4-5 साल पहले जब स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था ना, तो लगभग यहाँ पे आपको 1900 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया था और घट कर लगभग 700-800 तक भी शेयर आपको आते हुए दिखाई दिया था। और उस समय बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या करना था कि अब ये जो है कभी भी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने वाला है, अब यहाँ पे और ज़्यादा गिरेगा, 500 में 600 में गिरेगा। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस अभी कहाँ पर है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 8000 तक टच करते हुए आपको दिखाई दिया ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब कंपनी जब सही होती है ना, तो फिर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टॉक स्प्लिट कर रहा है या बोनस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोनस और स्टॉक स्प्लिट क्यों करता है, क्यों वहाँ पे चाहता है कि यार शेयर होल्डर आपको क्या करे, बाइंग सेलिंग, यानी कि आपको जो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ते हुए दिखाई दे, ठीक है। मेन कारण आपको यही होता है किसी भी एक बड़ी कंपनी का यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करने का या बोनस देने का, ठीक है। इसके बहाने क्या होता है, जैसे मान लो आप ही को यदि आपको मैं दे दूँ 20,000 रुपया और मैं बोलूँगा स्टॉक बाई करने के लिए, तो यहाँ पे आप कहाँ पे जाओगे, 20,000 के स्टॉक को आप बाई नहीं करोगे, ठीक है, एक पीस बाई नहीं करोगे, क्योंकि आपका एक माइंड थॉट क्या बना रहेगा, यार 20,000 में दूंगा और यहाँ पे मात्र 1 पीस ही मिलेगा, तो क्यों नहीं यहाँ पे 200 का यहाँ पे स्टॉक बाई करो, जिससे यहाँ पे मुझे आपको 100 पीस मिल जाए। तो लोग यहाँ पे आपको जो है क्वालिटी से ज़्यादा आपको जो क्वांटिटी में आपको भागते हैं, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या की कंपनी यहाँ पे आपको प्राइस इतना कम कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बाई करे और सही में आपको बाइंग ज़्यादा आपको होते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको गिरावट में है आपको बाई करना चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या डाउट हो रहा है कि यार रिजल्ट यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी गिरावट। अरे तो आप जानते हो कि जब यहाँ पर रिजल्ट जब अच्छा आया है उसके बाद भी गिरावट हो रहा है, तो फिर तो यार एक अच्छा मौका बन रहा है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे समझो बात, कंपनी का जब गिरावट होता है, जब आपको रिजल्ट है कि आपको अच्छा आने का जब गिरावट होता है, तो मेन कारण आपका होता है गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं आपको गाइडेंस जब सही नहीं लगता है आपको मार्केट को, तो फिर यहाँ पे गिरावट आपको हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे गिरावट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो गिरावट हो रहा है तेजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि मुझे एक अच्छे दाम में ये शेयर मिल जाए और यहाँ पे आप बाई करो, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना है तो यहाँ पे जरूर बाई करना है और हर गिरावट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको बाई करो, ठीक है। आप यहाँ पे SIP के द्वारा बाई करो, खुद आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। और जो मैंने कहा कि यहाँ पे लगभग कम से कम आप तो 3 मंथ या प्रॉफिट में आप होल्ड करके चलना, खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आप 1-1 साल भी आप होल्ड कर सकते हो। और जब आप होल्ड करना सीख गए ना, तो फिर यहाँ पैसा तो यार कोई भी आपको यहाँ पर रोक नहीं सकता कि आपको पैसा बनाने में, ठीक है। तो इस रूल को जरूर फॉलो कर सकते हो। तो होप इसके बारे में वो डाउट भी क्लियर आपका हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
देखते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है। एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है और जानते हो कि मेटल सेक्टर एक वोलेटाइल सेक्टर होता है, यानी कि इसमें आपका बाइंग अप एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो, आज इसका प्राइस चल रहा है लगभग आपका 101 रुपया, तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 10 दिन बाद यहाँ पे आपको 120 भी चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको 90 भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो यहाँ पे रिस्क आपको ले सकता है वही मेटल सेक्टर स्टॉक को यहाँ पे बाई करना। अब यहाँ पे टाटा स्टील ही मैंने यहाँ पे क्यों चूज़ किया, यहाँ पे मैंने आपको JSW स्टील मैंने क्यों नहीं लिया और कोई स्टॉक मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, समझो बात को। देखो टाटा स्टील जो है ना, यहाँ पे छोटी कंपनी मत समझना, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ समझते हैं कि यार इसका प्राइस कम हो चुका है, देखो प्राइस कम नहीं, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानते नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जो नए आए उनको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार इसका प्राइस बहुत ही कम है। और बहुत से लोग एक मैंने देखा एक माइंड थॉट क्या होता है ना, कि जब शेयर का जब दाम कम होता है तो उसे लोग समझते हैं कि ये फालतू शेयर होगा इसलिए यहाँ पे दाम कम, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या कारण है वो फिर जानना समझो कि यहाँ पे क्या सही में इसका प्राइस 101 है कि क्या था नहीं था, क्या बोनस दिया, क्या स्टॉक स्प्लिट दिया था। हाँ, जो यदि आप नए आए हैं तो फिर गलती नहीं, आपका गलती नहीं है, आपको धीरे धीरे आपको मार्केट से मालूम चल जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे शुरू से है और यदि वो यहाँ पे देख रहे हैं कि यार ये टाटा स्टील का यहाँ पे गिरावट हो रहा है 100 में देखने को मिल रहा है, तो फिर ऐसा मत समझना कि ये 100 रुपये का ही स्टॉक है, ठीक है। देखो समझो अब यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पे बाई एड ऑन क्या, और जो मैंने कहा था कि ये क्यों खास है वो थोड़ा बड़ा समझ लो। देखो TCS जानते हो, ठीक है, लार्जेस्ट IT स्टॉक है अपने भारत का, और उसका यहाँ पे IT कंपनी है, तो उसका क्या हुआ था ना कि एक बार पूरा जो रेवेन्यू जो हुआ था ना उससे ज़्यादा यहाँ पे टाटा स्टील का आपको पूरे ईयर का रेवेन्यू यहाँ पे निकल के आया था, लगभग पिछले साल का मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कंपेयर मत करो कि यार टाटा स्टील एक छोटी कंपनी, एक ज़बरदस्त कंपनी है। और बीच में जानते हो कि यहाँ पे आपको डिफेंस में भी अपने टाटा स्टील जो है मेटल सेक्टर का जो कार जो ट्रक जो बना के दे रही थी ना, तो इससे भी आपको समझ आपको आ रहा हो कि इसका लॉन्ग टर्म का क्या फ्यूचर आपको निकल के आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना गिरावट हो डरने की कोई जरूरत नहीं है, और इसका कल एक बड़ा दिन आपको यहाँ पे होने वाला है, यानी कल इसका रिजल्ट है, और रिजल्ट तो मुझे जो चांस है वो मुझे लगता है कि रिजल्ट यहाँ पे ख़राब निकल के आ सकता है, ठीक है। बाकी आगे मार्केट कैसा यहाँ पे निकालता है या कंपनी कैसा आपको जो यहाँ पे दिखाती है, लेकिन हाँ जो भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल सकता है, लेकिन अब डरना नहीं है, हर गिरावट में आपको बाई करना एक सही फैसला आपके लिए होगा, ठीक है। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर डिस्कस करते हैं आपका IT सेक्टर का एक स्टॉक है जिसका नाम है आपका TCS एक छोटी मोटी कंपनी नहीं, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट IT सेक्टर इन इंडिया है। अभी आप देख रहे हो कि लगभग यहाँ पे 30% तक या 25% तक यहाँ अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे आपने जो है विप्रो क्यों नहीं लिया, आपने यहाँ पे जो है इन्फोसिस क्यों नहीं लिया। देखो मैं यहाँ पे दोनों आपको ले सकता हूँ, ठीक है, और मैं खास तौर से आपको विप्रो को मैं ज़रूर आपको लेता, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको TCS को क्यों लिया वो थोड़ा जान लो पहले। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे लोगों को क्या डाउट होता है कि देखो यहाँ पे जो मैंने कहा कि लोग यहाँ पे आपको प्राइस को देखकर शेयर को जज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि TCS का प्राइस ज़्यादा है, यानी कि शेयर एक अच्छा शेयर है, ठीक है, हाँ जेन्युइन एक बेहतरीन शेयर है, उसमें कोई आपको दोहराई नहीं है। तो यहाँ पे हर समय प्राइस को देखकर ऐसे जज मत करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत से लोग जब देखेंगे प्राइस ज़्यादा है तो वो कंपनी ख़राब है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे हर समय ऐसा जज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या समझना है, क्या यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा चूज़ किया। देखो इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस क्या है कि अभी लगभग 1500 तक यहाँ पर रेंज आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जब बाईबैक का जब न्यूज़ आया ना तब से ही लगभग तेज़ी आते हुए भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। देखो वो तो एक सही रैली है, उसका प्राइस भी यहाँ पे सही निकल के आ रहा है, कि मैं भी उसे सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से जहाँ पे आप उसको जो 100% यदि बाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे TCS को जरूर आपको 50 स्टॉक यहाँ पे बाई कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो TCS एक अच्छा शेयर है मेरे हिसाब से, और एक अच्छा अभी आपको जो रेट जो है एक बेहतरीन रेट में मिल रहा है, और इसमें इस मौके को फ़ायदा यहाँ पे आप उठा सकते हो, ठीक है। इन्फोसिस यहाँ पे बाईबैक के न्यूज़ के कारण भी तेज़ी आते हुए दिखाई दे रहा है, और ऐसा हो सकता है कि जब बाईबैक का जब न्यूज़ खत्म होगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन और निकल के आ जाए, ठीक है। तो मैं कोई भी आपको रिस्क में आपको नहीं डालना चाहता, और जानते हो कि अभी IT सेक्टर में दबाव भी निकल के आ रहा है, दबाव है, प्रेशर है, तो अभी मैं TCS को ही आपको प्रेफर करूंगा। और यहाँ पे आप कम मात्रा में, यानी कि आप SIP के द्वारा यहाँ पे आप पैसा जो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 25% या 30% तक भी यहाँ पे पैसा लगा सकते हो, ठीक है। और जनरल यहाँ पे आप लगाना, और ऐसा मत सोचना कि यार यहाँ पे मैंने देखा था कि यार जब इसका प्राइस है 3000, यदि ऐसा सोचोगे तो फिर कभी भी किसी स्टॉक को बाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो स्टॉक यदि आपको एक अच्छा स्टॉक लगता है और जब प्राइस यहाँ पे सही प्राइस से मिल रहा है तो जरूर यहाँ पे बाई कर लो। उसके बाद यहाँ पे आगे सोचना है कि यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये कोई छोटा मोटा यार स्टॉक तो है नहीं, इससे तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं, एक बेहतरीन कंपनी है, लगातार देख लो सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जरूर इसको आपको फोकस में बना कर रखना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका CDSL। देखो CDSL देखोगे ना तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करना होगा, या आपने यहाँ पे CDSL ऐसा क्यों लिया, ठीक है। देखो
हर समय यहाँ पे जो मैंने CDSL, सॉरी अब ये जान लो पहले मैंने क्यों लिया, ठीक है। हर समय यहाँ पे जो है ना, एक छोटी कंपनी को ऐसा मत समझना कि उसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर नहीं है, ठीक है। मार्केट कैप से लोग यहाँ पे जज करते हैं, और यहाँ पे आप समझ लो कि आज इसका जो प्राइस जो चल रहा है 1222 का, उसका यहाँ पे आपको आने समय यहाँ पे ये प्राइस आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है। और उससे कई गुना प्राइस आपको बढ़ जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो जब 10 करोड़ जब आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दिया, और यहाँ पे आप भी जानते हो कि आने वाले समय में शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको इन्वेस्ट आपको करने वाले हैं, ठीक है। क्यों आपको करने वाले हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे लोगों का एक माइंड थॉट क्या बना हुआ था कि शेयर मार्केट इक्वल टू पैसा बर्बाद होना, डूबना। लेकिन पहले हम सब ये नहीं जानते थे क्या क्या फ्यूचर ऑप्शन जैसा भी आपका एक कंट्रैक्ट आपको होता था जिसमें पैसा डूबता है या आपका इंट्राडे होता है, नहीं, ठीक है। पहले तो क्या जानते थे, सिर्फ शेयर मार्केट यानी पैसा डूबना। लेकिन अब हम लोगों को समझ में आ चुका है, यदि आप एक सही कंपनी में पैसा लगाते हो जिसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आपका पॉसिबल है, जिसका बिजनेस यहाँ पे सही है, तो वो ज़रूर आपका एक पैसा एक बेहतरीन पैमाने में आपको यहाँ पे बनाकर दे सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोगों को नॉलेज हो रहा है, और मैंने देखा है कि आपको बिजनेसमैन भी आपको म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ऐसा मत समझना कि यहाँ पे शेयर मार्केट कोई गेन नहीं, ठीक है। बहुत ही लगभग आपको जो है मैं बोलूँ तो लगभग 40 साल 45 साल के यहाँ पे, ठीक है, लोग ने यहाँ पे क्या किया, म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ठीक, शुरू के यहाँ पे कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा मत समझना कि यहाँ पे लोग नहीं जान रहे हैं, अभी शेयर मार्केट के बारे में बहुत ही कम जान रहे हैं, नहीं, यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको जरूर फोकस बना के चलो, और इसका प्राइस अभी एक गजब का प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आए थोड़ा सा गिरावट हो जाए, वो तो यहाँ पे आपको होगा, ठीक है, जो भी होता रहता है। लेकिन आपको मेन फोकस क्या करना है, लॉन्ग टर्म में, ठीक है, या आपको 6 महीने में या 1 साल में ना, तो फिर यहाँ पे जब आपको हर गिरावट है आपको बाय करना चाहिए। और मैं अभी एक समय पूरा पैसा लगाने का कोई भी स्टॉक में भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल है, और इस वोलेटाइल में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाय करना, जिससे यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट टाइम प्रॉफिट बन जाएगा, और शॉर्ट टाइम पैसा बनेगा तो शॉर्ट टाइम में भी निकाल लेना, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट ऐसा हो रहा हो कि हाँ चलो सही है, और फिर जब मौका बने तो फिर बाय करना, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे यदि ऐसा छोड़ दोगे तो या फिर बस आपको मन में आपको नहीं लगेगा, और यदि कुछ आपको हाथ है जब पैसा आपको आते रहता है ना, तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लगता है, अच्छा लगता है। इससे आपको क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आपको बिल्ड होता है, ठीक है। तो इस रूल को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका IRCTC, जो आज के दिन लगभग यहाँ पे कल के मार्केट डे में, परसों के मार्केट डे में लगभग यहाँ पे जो है 2 रुपये यहाँ पे गिरकर बंद होते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। अब देखो लगभग यहाँ पे 739 पे यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा आपको न्यूज़ निकल के आ रहा है, जैसे कि आपका जो है मर्जर का रेलटेल या आपको RVNL के साथ, ठीक है। और लगभग यहाँ पे आपको OFS का भी आपको ऐसा न्यूज़ निकल गया कि लगभग 12,000 करोड़ का यहाँ पे सरकार यहाँ पे स्टेक सेल कर सकती है, और लगभग जो सरकारी कंपनी है, ठीक है, जिसमें से आपको RVNL का तो ज़्यादा चांस मुझे लगता है, क्योंकि उसका लगभग प्रमोटर होल्डिंग 80% से भी ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दिया है, चेक कर लेना। और बहुत से रेलटेल में भी देखोगे तो यहाँ पे लगभग आपका प्रमोटर 72-73% है, तो उसमें ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेक सेल होगा, और स्टेक सेल होते हुए दिखाई भी दे सकता है, ठीक है। और लगभग यहाँ 12,000 करोड़ का। अब जानते हो कि यहाँ पे आपका जो मर्जर का भी आपको आ रहा है, जो यहाँ पे दामिल में जो यहाँ पे आपको क्या होने वाला है, जब उसके द्वारा यदि आपको मिल जाता है अप्रूवल, तो फिर यहाँ पे आगे का भी आपको जो सिलसिला वो क्रॉस करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा ही पॉसिबल यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा वो तो एक वक्त ही आपको बताएगा। लेकिन मैं बोलूँगा IRCTC एक गजब का स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म में जरूर कुछ धमाका कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे इस बार ही आपको लगभग जो है आपको फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा क्या करना था कि लगभग वंदे भारत जो है 200 वंदे भारत यहाँ पे चलने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगी लगभग 3 से 4 साल में। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कैटरिंग का बिजनेस प्लस आपका जो टिकटिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपका होने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको भी गौर करना चाहिए कि जहाँ पे अभी बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे स्टेट के गाँव में यहाँ पे अभी तक आपको रेलवे का कोई भी आपको सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आपको सुविधा आपका उपलब्ध हो रहा है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी इसका गेन पॉसिबल पूरा है, ठीक है। तो इसको जरूर फोकस बना के चलो। और अभी बहुत एक सस्ते दाम में शेयर मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी क्या बोलूँगा, अभी यहाँ पे आपको SIP के द्वारा ही आपको बाई करना एक सही डिसीजन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में वोलेटाइल है, और यहाँ पे क्या कैसे करना है, यहाँ पे 20% करके ही आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। जिससे यहाँ पे क्या होगा कि जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकाल भी लेना, और यदि आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो आपको हर गिरावट में बाई करना, जिससे आपका प्रॉफिटेबल भी एक भाड़े पैमाने आपका प्रॉफिटेबल भी होगा, प्लस आपको क्वांटिटी भी आपका लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। तो इसको जरूर यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक सरकारी कंपनी है, लेकिन बिजनेस के मामले में एक गजब की बिजनेस है, और जानते हो कि एक अगर मोनोपोली बिजनेस है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ यहाँ पे पूरा चांस है। तो होप इसके बारे में जो डाउट हुआ क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।